हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि HTML हम पढ़ने वाले थे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब पिछले लेक्चर में हमने सिलेबस देखा था। सिलेबस इन द सेंस कि एक ओवरव्यू कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और किस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप उन सब चीज़ों को देखे होगे तो आपको आइडिया हो गया होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक स्टफ्स देखेंगे। बेसिक स्टफ़ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बेसिक कमांड्स देखेंगे, या फिर हम बोल सकते हो कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और क्यों होती है, वो समझेंगे आज। तो ये लेक्चर बहुत ही बेसिक रहने वाला है और इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, अपन कोड नहीं करेंगे। ठीक है, बस देखेंगे चीज़ों की कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ ये चीज़। जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला हमारे पास क्या रहने वाला है। देखो, हम प्रोग्रामिंग अगर करेंगे तो सबसे पहला मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप गेस करो। सबसे पहला मुझे एक एडिटर की चाहिए। एडिटर, ठीक है। एडिटर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म इमेजिन करो जहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं और फिर ये कोड रन होगा और मुझे रिज़ल्ट देगा। ठीक है, मैं एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। तो एडिटर का ये काम होता है। एडिटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, एडिटर्स के टाइप डिस्कस नहीं करूँगा मैं, बस बता देता हूँ कि कितने तरह के मतलब कॉमनली पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन से हम यूज़ करते हैं जनरली। सबसे पहले होता है हमारा VS कोड। आपने नाम सुना होगा या काफ़ी आपके लैपटॉप में ऑलरेडी होगा भी, आपने इंस्टॉल कर रखा होगा इस चीज़ को। ठीक है, और एक होता है विम, और बाकी अगर हम बात करें तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, तो एडिटर्स काफ़ी तरीके के होते हैं, बट हम जो कॉमनली यूज़ करते हैं मैं वही बताऊंगा। तो VS कोड जो है ये हम विंडोज़ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब आमतौर पे यही विंडोज़ पे ही VS कोड ही यूज़ होता है मैक्सिमम। लेकिन जब आप मैक या किसी दूसरे पे करोगे ना, कोई दूसरा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो हम विम और सबलाइम करते हैं। एंड आई थिंक विम एक बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर रहता है मैक में। आप VS कोड मैक में भी चला सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ VS कोड विंडोज़ के लिए ही आता है, लेकिन बहुत सारे फीचर्स आते हैं इसके साथ। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा एडिटर रहता है मेरे पास? डिफ़ॉल्ट एडिटर कौन सा रहता है विंडोज़ में? नोटपैड। ठीक है, नोटपैड जो है हमारे पास, लेट्स से, ठीक है, ये जो नोटपैड है हम अपने पास, ये हमारा एक एडिटर ही तो है। और क्या है? ये हमारा एडिटर है। हम कुछ भी लिखेंगे अगर वहाँ पे, इसको एक्सटेंशन के साथ रन कर सकते हैं, एक्सटेंशन डाल के। अगर मैं यहाँ कुछ लिखूँ HTML का, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी लिखूँ मैं, ठीक है, तो होगा क्या? ये हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल .html मैं लिखूं, इस फाइल को सेव करा दूं, इससे होगा ये कि यहाँ मैं रन कर सकता हूँ इसको सेव करा के। ठीक है, मैं वो बताऊंगा करके, अभी इसका नहीं देखना अपने को। तो मैं बस बता रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर जो होते हैं वो मेरे पास नोटपैड होता है। समझ आ गया? और ये सब कुछ छोटे मोटे तरीके के होते हैं एडिटर्स। तो सबसे पहले मुझे VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम यूज़ करेंगे VS कोड। समझ आ गया? अपन सिर्फ एक ही यूज़ करेंगे जो है VS कोड। सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, आ जाओ अपने ब्राउज़र पे। ठीक है, क्या इंस्टॉल करना है? VS कोड एडिटर, या VS कोड डाउनलोड लिखोगे आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ से आप कर सकते हो डाउनलोड VS कोड। क्या है इसकी URL देख लो आप, code.visualstudio.com है, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का है तो आप पहले वाले पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करोगे। अगर मैक या कोई और है आपके पास, उबंटू, फेडोरा, कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप यहाँ पे आओगे। और अगर, एक मिनट,
अगर मैक है तो लास्ट वाले पे जाओगे। ठीक है, मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन ऑलरेडी मेरे में डाउनलोडेड है तो मैं नहीं करूँगा। ठीक है, VS कोड ऑलरेडी मेरे में डाउनलोडेड है तो आपको नहीं करना है कुछ। ठीक है, आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना, और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं अटक जाओगे बीच में। तो सबसे पहला प्रोसेस मेरा क्या था, VS कोड इंस्टॉल हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मेरा पहला काम हो गया है। क्या काम था हमारा, कि VS कोड इंस्टॉल करना है। VS कोड हो गया इंस्टॉल। अब VS कोड के बारे में मैं थोड़ा डीप डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ठीक है, आप ऐसा मत समझना कि मैं अपने टॉपिक से हट रहा हूँ, HTML से नहीं। मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ बताऊँ उसका थोड़ा डेप्थ पता हो हमें। VS कोड जो है ना, वो क्या है, वो ऑब्वियसली एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। VS कोड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ हम कोड लिखते हैं, अपना। VS कोड किस लैंग्वेज में बना है, VS कोड जो बना है वो किसी लैंग्वेज में बना होगा, किसी कोडिंग से बना होगा। ठीक है, किसी ने कोड किया होगा उस चीज़ को। तो ये जो बना है वो बना है electron.js। अब electron.js क्या है, ध्यान से देखना। electron.js क्या है हमारे पास, .js दिख रहा है आपको। .js का मतलब जावास्क्रिप्ट। आप अगर जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़े हो तो कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ कि electron.js जो है ना, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। क्या है, फ्रेमवर्क। अगर आपको फ्रेमवर्क भी नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, मैं वापस बताऊंगा फ्रेमवर्क क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है। अभी आप लोग जान लो कि VS कोड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम करेंगे अभी, वो electron.js में बना है। ठीक है, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क। इससे ज़्यादा अपने को नहीं जानना। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे चीज़ पे। ये हो गया अपना एडिटर का काम। ठीक है, काम हो गया। अब मैं सबसे पहला दूसरा क्या प्रोसेस रहेगा मेरा, ये मेरा पहला प्रोसेस था। सेकंड प्रोसेस जो रहेगा हमारा, वो रहेगा क्रिएटिंग अ फाइल बोल रहा हूँ, क्रिएटिंग अ फोल्डर। ठीक है, फोल्डर क्रिएट करना है मुझे। अगर हैंडराइटिंग गलत लगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैनेज कर लेना आप, मैं ट्राई करूँगा अच्छा करने का। तो क्रिएटिंग अ फोल्डर क्रिएट करते हैं हम, कहाँ करेंगे। अब चलो यहाँ से आप ध्यान से देखना, मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ अपना पहला फोल्डर। इसका नाम होगा HTML। ठीक है, HTML मुझे करना है क्रिएट। तो आप कैसे करोगे, लेट्स से आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे, तो आप कैसे करोगे, डेस्कटॉप पे क्रिएट करोगे, राइट क्लिक करोगे। ठीक है, राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, ये अपना नोड मैप रहेगा। न्यू पे जाओगे और क्रिएट अ फोल्डर आएगा अपने पास, क्रिएट अ फोल्डर। तो ये जो है ना, ये पहला स्टेप है हमारे पास कि राइट क्लिक करा हमने। ठीक है, हमने न्यू पे गया, देखो राइट क्लिक किया मैंने, न्यू पे गए। न्यू पे जाने के बाद एक फोल्डर पे अपन क्लिक करेंगे तो फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ एक। इसका दूसरा शॉर्टकट हो जाएगा कि Ctrl+Shift+N। ठीक है, हम जो देखेंगे सारा चीज़ कमांड के हिसाब से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, आप ये कमांड जब रन करोगे Ctrl+Shift+N, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। चलो करते हैं फ़ोल्डर क्रिएट। ठीक है, Ctrl+Shift+N करा मैंने, देखो यहाँ आ गया। यहाँ पे अपन HTML लिख दो तो मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया ये HTML नेम से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला। ठीक है, अब क्या करूँगा, मैं इस फोल्डर को VS कोड में खोलूँगा। ठीक है, मेरा ये क्रिएट हो गया है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप था वो ये है कि ये मेरा
फ़ोल्डर क्रिएट हो गया ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर को जो मैंने यहाँ क्रिएट किया है अपने डेस्कटॉप पे HTML नेम से यहाँ ले आता हूँ मैं, ठीक है। इसको अपन को VS कोड में खोलना है। तो एक तो तरीका है कि मैं राइट क्लिक करूँगा इस फोल्डर पे, ठीक है, और आप देखोगे कि मेरा ये ऑप्शन शो नहीं करेगा ओपन इन VS कोड का, लेकिन जब आप इंस्टॉल कर लोगे आपके लैपटॉप में वो शो करेगा ओपन इन VS कोड, ठीक है। मैं उसका रीज़न बहुत जल्दी बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा ना, एक पहले बता देता हूँ फिर करके दिखाऊँगा मेरा जो मैं कैसे खोलूँगा इस चीज़ को VS कोड में, ठीक है। पहला जो तरीका है, ठीक है, वो आप ध्यान से सुनना। CMD खोलो, ठीक है। CMD खोलने के बाद आपको एक कमांड लिखना है जिसका कमांड है कोड, यहाँ बीच में स्पेस रहेगा और डॉट। समझ आ गया आपको ये क्या बता रहा हूँ मैं? फोल्डर खोलने का तरीका कहाँ खोलना मुझे VS कोड में, ठीक है। पहला चीज़ ये है अपने पास CMD खोलना है। CMD में टर्मिनल में यहाँ पे मुझे कोड स्पेस डॉट लिखना है। चलिए करके देखते हैं। मिनिमाइज़ करो। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन राइट क्लिक करके CMD खोलेंगे, ओपन इन टर्मिनल। टर्मिनल खुल गया मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कोड डॉट CODE स्पेस देना ज़रूरी है और डॉट। जब मैं ये कमांड लिखूँगा तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा जो फोल्डर था वो VS कोड में खोल देगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। मेरा फोल्डर का नाम क्या था, HTML। यहाँ देखो आप राइट में लेफ़्ट टॉप पे HTML का फोल्डर था। वो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर जो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल था वो था VS कोड, वो खोल दिया। तो ये था हमारा कमांड, ठीक है। कोड डॉट से हमारा VS कोड में ओपन हो गया। अब मैंने एक चीज़ बोला कि मेरे लैपटॉप में वो शो नहीं कर रहा है ओपन इन VS कोड, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, ठीक है, उसका अपन रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या था कि वो शो नहीं कर रहा था। तो रीज़न ये है कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है गिट और गिटहब का मैंने सिलेबस में बताया है आपको ऑलरेडी, गिट एंड गिटहब। तो ये क्या होता है ना, जब मैं ये इसको इंस्टॉल करता हूँ, अपन बात करेंगे कि ये है क्या अगर आप नए हो तो, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लेना। तो गिट और गिटहब जब मैं इंस्टॉल किया ना, तो ये क्या करता है, ये बोलेगा भाई साहब मैं प्रायोरिटी में रहूँगा हमेशा, ठीक है। ये बोलता है भाई मैं प्रायोरिटी में रहूँगा और हमेशा आपको मुझे ही यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा कंपलसरी नहीं है लेकिन ये बोलता है, ठीक है। तो ये VS कोड वाले आइकन को शो नहीं करेगा। ये मुझे बोलेगा कि आप जो भी खोलना है, आपको जो भी करना है गिट पे करो, गिट वाले CMD पे करो, ठीक है। क्यों करते हैं हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना जानना है कि जब मेरे पास VS कोड था और मैंने गिट इंस्टॉल कर रखा था पहले से, तो मुझे वो ऑप्शन शो करेगा गिट वाला, ठीक है। इतना समझ आ गया, क्योंकि प्रायोरिटी में कौन रहेगा ये इंस्टॉल करने के बाद, हमारे पास गिट, ठीक है। समझ लिया हमने। तो ये जो फोल्डर था अपना वो मैंने कहाँ खोल लिया, अपने VS कोड में खोल लिया, जो कि एक एडिटर है, ठीक है। एडिटर किस लैंग्वेज में बना है, इलेक्ट्रॉन JS, जो कि एक जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क। अब मैं कुछ कमांड्स बताऊंगा, ठीक है। देखो सारा खेल अपना कमांड्स का ही है, ठीक है, और उसी के हिसाब से अपन चलेंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक डिवाइडर देता हूँ एंड लिखते हैं कमांड्स। थोड़ा कमांड्स की अगर बात करें हम, तो सबसे पहला कमांड क्या था अपने के पास, मैं रिकैप करवा रहा हूँ वापस से। सबसे पहला कमांड अपने पास था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। आपको पता है इससे क्या होता है, फोल्डर क्रिएट होता है, ठीक है। फोल्डर क्रिएट हो गया। सेकेंड अपने पास क्या था, ठीक है। अपन बस कमांड देखेंगे और सारा खेल अपने को कमांड के साथ करना है, मैनुअली कुछ नहीं करना। सेकेंड कमांड जो मैं बताऊंगा या बताया था वो था कोड डॉट। इससे क्या होगा, एडिटर जो होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है।
एडिटर कौन सा है अपने पास? एडिटर है VS कोड। सो दैट डिफ़ॉल्ट एडिटर विल बी ओपन इन आवर VS कोड। समझ आ गया? इस कमांड से मेरा जो फोल्डर था वो कहाँ खुलेगा? VS कोड में खुलेगा, जो कि एक डिफ़ॉल्ट एडिटर हो जाएगा। मेरा पहले वाला डिफ़ॉल्ट एडिटर कौन था? नोटपैड। लेकिन जब मैंने VS कोड इंस्टॉल करा तो मेरा डिफ़ॉल्ट कौन बन गया? VS कोड। लेकिन उसके बाद जब मैं गिट वाला करूँगा तो फिर कौन बन जाएगा? प्रायोरिटी में गिट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? थर्ड कमांड जो होगा अपने पास वो हो जाएगा, मैं बताता हूँ आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक्स। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बैकटिक्स। इसको मैं दिखाता हूँ क्या है ये, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो। मैं कीबोर्ड पे दिखाता हूँ आपको। जस्ट अ सेकेंड। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? एक मिनट। जस्ट अ सेकेंड गाइस। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है? यहाँ पे एस्केप के नीचे आपके पास एक कीवर्ड आता है। ठीक है, ये वाली कीवर्ड मैं वापस दिखाता हूँ एक बार। ये वाला जो कीवर्ड है ना, इसको अपन बोलते हैं बैकटिक्स। ठीक है, तो इसी की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बैकटिक्स। इससे क्या होगा अपने पास? इससे हमारा टर्मिनल खुलेगा। इससे हमारा क्या होगा? टर्मिनल खुलेगा। टर्मिनल कहाँ का खुलेगा? वो VS कोड का। VS कोड में हम आए, देखो बहुत सारे तरीके हैं टर्मिनल खोलने के। एक, आप यहाँ ऊपर जाओगे, ऊपर गए, टर्मिनल पे क्लिक करोगे, टर्मिनल खोल लोगे, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका है कंट्रोल शिफ्ट और M। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और M जब मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरा नीचे से खोल दिया टर्मिनल, लेकिन टर्मिनल पे नहीं है, मुझे स्विच करना पड़ेगा टर्मिनल पे। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। और तीसरा तरीका क्या है? इसको काटो, मैं वापस बताता हूँ। तीसरा वे है मेरा कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक्स, जो मैंने कमांड में बताया था। देखो ऑटोमेटिकली मेरा खोल रहा है, कहाँ पे? ऑटोमेटिकली मेरा टर्मिनल में खोल दिया। तो मेरा क्या प्रोसेस रहने वाला है इस चीज़ का? कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक्स। ठीक है, होप सो समझ आ गया होगा। और इसका आप ये भी कर सकते हो, इसका एक और ऑप्शन मैं बताया था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस M, और फिर टर्मिनल में जाके स्विच कर लेना। तो ये दो कमांड्स हैं इस चीज़ के। ठीक है, फोर्थ कमांड क्या है? मैं ये सब कमांड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। ठीक है, कि मेरा खुल गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक पहले फ़ोल्डर बनाऊँ। HTML का मेरे पास ऑलरेडी फ़ोल्डर है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँ वापस HTML नेम से। ठीक है, तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए एडिटर में, अब मैं फ़ोल्डर डेस्कटॉप में नहीं क्रिएट कर रहा, तो मैं क्या करूँगा? mkdir और स्पेस देके फ़ोल्डर नेम। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, ये सारी कमांड बहुत ही यूज़फुल है अपने लिए। mkdir फ़ोल्डर नेम। mkdir का क्या मतलब होता है? इसका mkdir का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी। ठीक है, डायरेक्टरी का ये मतलब है कि फ़ोल्डर। प्रोफेशनल टर्म में फ़ोल्डर को ही डायरेक्टरी बोलते हैं हम। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। तो mkdir फ़ोल्डर नेम, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मेरा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, फ़ोल्डर बन जाएगा, फ़ोल्डर क्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे अपन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैं लिखूँगा mkdir HTML, एंटर दबाया मैंने, देखो साइड में एक HTML बन गया। ठीक है, समझ आ गया अपने को। तो हमें इतनी चीज़ें समझ आ गई थी प्रीवियस लेक्चर में कि फ़ोल्डर
कैसे खोलते हैं, जो भी मतलब बेसिक कमांड्स थे हमने देखे थे, ठीक है। तो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है HTML नेम से, ठीक है, HTML नेम से। अब हम यहाँ तक देख लिए थे mkdir फोल्डर नेम, ठीक है। कमांड्स आपको 3-4 ही याद रखने हैं अभी के लिए, वापस आगे डिस्कस करते जाएंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, ओके। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ एक्सटेंशंस बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं चलो अपन एक्सटेंशन पे। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, ठीक है, क्या देखेंगे हम। एक्सटेंशन क्या होता है ना, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बोल लो, ऐसा टूल है, ठीक है, ऐसा टूल है जो हमें हेल्प करता है, दैट हेल्प्स इन राइटिंग आवर कोड, ठीक है। ऐसा टूल होता है जो हमें कोड लिखने में मदद करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नहीं आ रहा और आप लोग हेल्प कर रही हो मेरी, ठीक है। मुझे कुछ नहीं आता करने के लिए, मुझे कुछ काम असाइन हुआ है और मुझे वो काम नहीं आता और आप लोग को आता है, आप लोग मुझे हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ ना, आप लोग एज ए एक्सटेंशन मेरी हेल्प कर रहे हो। हम क्रोम पे एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ना, एड ब्लॉकर का या किसी भी तरीके का। अब देखो यहाँ पे जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, वो सारी एक्सटेंशंस है मेरी, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहा है, एक टूल है मेरे पास, वो मेरा कोड लिखने में हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन उसका दूसरा पर्पस है यहाँ पे। तो मतलब किसी भी तरीके का हेल्प जो कर रहा है टूल, उसको हम एक्सटेंशंस बोलेंगे, ठीक है। तो VS कोड में हम देखेंगे सम एक्सटेंशन इन VS कोड, कि कुछ एक्सटेंशन रहेंगे हमारे पास जो हम VS कोड में इंस्टॉल करेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इस वाले आइकन पे आना है, ये दिख रहा है स्क्वायर वाले पे, आपको इस आइकन पे आना है और मैं जो जो बोलूँगा अभी वो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। सबसे पहला आपको इंस्टॉल करना है, लेट्स में रुक जाओ। देखो अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो आई थिंक ये C और C++ का प्रोग्राम VS कोड पे करते होगे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वो। आप अगर कोई लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढो ऑनलाइन, ठीक है, ब्राउज़र पे GDB पे जा सकते हो, आपका काफ़ी ज़्यादा टूल्स आता है, ठीक है, वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन VS कोड पे सिर्फ अपना कोडिंग प्लेटफॉर्म ही रखना, मतलब जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे, समझ आ गया। सबसे पहले आपको करना है गिटहब कोपायलट, ठीक है। गिटहब कोपायलट आप इंस्टॉल करो, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ आप उसी टाइम इंस्टॉल कर लिया करो। और हो सके तो आप नोटपैड खोलो, या जैसे मैंने ये वाइट बोर्ड खोला है ना, आप वैसे लिखते जाओ। सबसे पहला मैंने कौन सा बोला है, सबसे पहला हमारे पास है कौन सा, कोपायलट, गिटहब कोपायलट। ये क्या हेल्प करेगा मेरी, ये सजेशंस प्रोवाइड करता है, ये सजेशन प्रोवाइड करेगा। मैं सबका काम दिखाऊंगा आपको कैसे काम कर रहा है, लेकिन अभी के लिए आप बस इतना जान लो कि कोपायलट जो है ना, कौन सा, गिटहब कोपायलट, ये हमें कोड लिखने में सजेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कंपनी कैसे रन करूँ, तो मैं अपने अंदर एक बंदा को रखता हूँ जो मुझे हर काम में सजेस्ट करेगा कि सर आप ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो उस पॉइंट पे मेरा जो कोपायलट होगा वो मेरा एम्प्लॉय होगा, क्योंकि वो मुझे सजेशन दे रहा है। अभी के लिए कोड में कोपायलट कौन सा है, गिटहब कोपायलट, ये मुझे सजेशन प्रोवाइड करेगा, आप ये कर लेना। सेकंड जो है वो गिटहब थीम है, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन ही बता रहा हूँ आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना। गिटहब थीम क्या करेगा, आप इंस्टॉल करते जाना, ठीक है, सर्च कर करके यहाँ आप सर्च करोगे और आपको मिल जाएगा सारा एक्सटेंशन। सेकंड कौन सा बताया मैंने, ये रहा फर्स्ट हमारा, सेकंड है गिटहब थीम। गिटहब थीम क्या करेगा ना, ये हमारे को थीम सेटल करके देगा, मीन्स
gives us particular theme। ये हमें थीम देगा कि आपको वाइट बैकग्राउंड में चाहिए, आपको ब्लैक बैकग्राउंड में चाहिए। मेरा देखो, मेरा भी ब्लैक बैकग्राउंड है, ठीक है, काफ़ी ऑर्गेनाइज और अच्छा लग रहा है। तो आपको देखना है कि मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूँगा इस चीज़ को। फॉर एग्जांपल इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद आपको कैसे करना है, आपका यहाँ पे गाइड मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हर एक एक्सटेंशन के नीचे एक वीडियो रहेगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस या हर प्रोसेस का यूसेज कि आप यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप वीडियो यहाँ से देख लिया करो और कॉन्फ़िगर कर लिया करो, ठीक है। दूसरा हमने देख लिया कौन सा है, गिटहब थीम का। थर्ड जो आएगा हमारे पास, थर्ड कौन सा है, लेट्स से यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइव सर्वर। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो मुझे वेब ब्राउज़र पे उसका आउटपुट देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर नहीं दिखा तो फिर मज़ा किस बात का वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। तीसरा जो मैं बताया वो है लाइव सर्वर। लाइव का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट आपको कुछ आउटपुट दिखे। कहाँ दिखेगा, वेब सर्वर पे दिखेगा, ठीक है, वेब ब्राउज़र पे दिखेगा। तो लाइव सर्वर क्या अलाउ करता है हमें, लाइव सर्वर आपका आउटपुट शो करेगा, ठीक है। उसका साइन आपको यहाँ पे देखो, राइट कॉर्नर में देखो, मेरा माउस पॉइंटर कर रहा है वो गो लाइव, ठीक है। तो जब आप ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे ना, तो गो लाइव आपको शो करेगा, ठीक है, राइट कॉर्नर में। तो लाइव सर्वर वाला हो गया। बस आप इतना जान लो कि मुझे जब मैं कोड करूँगा तो आउटपुट कहीं दिखेगा मुझे, और आउटपुट ब्राउज़र पे दिखेगा। तो उसके लिए मैं लाइव सर्वर इंस्टॉल करूँगा। ये हो गया। चौथा चीज़ जो इंस्टॉल करना है वो है अपना प्रिटियर। प्रिटियर क्या करेगा, कोड फॉर्मेटर है ये, कोड को फॉर्मेट करेगा। इसका ये मतलब है ना कि देखो, इसका काम देखो, कोड फॉर्मेटर का क्या काम होता है कि मैंने कुछ, फॉर एग्जांपल फॉर्मेट का क्या काम है, मैंने ये मान लो अपना VS कोड है, ठीक है, ये मान लो अपना VS कोड है और मुझे कोड लिखना है। तो मैंने 2 लाइन का कोड यहाँ लिखा, फिर 2 लाइन का कोड यहाँ लिखा, और बीच में कहीं गैप है, ठीक है, बीच में कहीं गैप है। जब मैं कोड फॉर्मेटर यूज़ करूँगा ना, जब मैं प्रिटियर को यूज़ करूँगा, तो ये लाइन बाय लाइन सब चीज़ को अलाइन कर देगा। मतलब मेरा ये वाला जो कोड था वो एक लाइन में ले आएगा, ठीक है, मतलब एज अ फॉर्मेट कर देगा अपने डॉक्यूमेंट को। समझ आ गया, ये काम किसका है, प्रिटियर एक्सटेंशन का है। तो आप इस चीज़ को इंस्टॉल कर लेना। और VS कोड आइकन, ये हमारा लास्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। नाम लिख लो आप, या फिर इंस्टॉल कर लो अगर आप साथ कर रहे हो तो, ठीक है। लास्ट कौन सा है हमारे पास, VS कोड आइकन। देखो, मैं ये जो भी लेक्चर चल रहे हैं हमारे, मैं ऐसा प्रोफेशनल नहीं कर रहा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इजी वे में आपको समझ आ जाए, ठीक है। मैं ऐसा ट्राई करता हूँ हमेशा कि आराम से समझा सकूँ मैं। VS कोड आइकन क्या होता है ना, ये आइकन्स प्रोवाइड करेंगे हमें। आइकन्स किसको, फोल्डर या फाइल जो भी हम बनाएंगे अपने, कहाँ, VS कोड पर। मैं दिखाता हूँ, ये जो मैंने बनाई है HTML। अब HTML जो भी फोल्डर होता है उसका ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ी होता है। जो सिंबल आप देख पा रहे हो रेड कलर में या ऑरेंज कलर में, ये बाय डिफ़ॉल्ट उसका फोल्डर का नहीं है आइकन। ये आइकन आ रहा है मेरा कहाँ से, VS कोड आइकन से। ये एक्सटेंशन ये प्रोवाइड कर रहा है ये आइकन, समझ रहे हो आप। तो आपको अगर इंटरेक्टिव बनाना है आपका प्रोजेक्ट, आपका फोल्डर, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, आप इंस्टॉल करोगे VS कोड आइकन। समझ आ गया अपने को। तो ये सारी एक्सटेंशन की हमने बात करी, और ये काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए सारी एक्सटेंशन। समझ आ गई। तो ये एक्सटेंशन जो मैंने बात करी, ये सब आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए, परेशानी आए, आप कमेंट कर सकते हो। और आगे देखते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अभी हम सबसे पहले गिट कॉन्फ़िगर करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है।